हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के सेकेंड चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को पढ़ेंगे, फ्लूइड को पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड, यानी फ्लूइड पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे। फिर डेंसिटी क्या होती है इसको हम जानेंगे। स्पेसिफिक वेट क्या होता है इसको जानेंगे। स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता क्या होता है इसको जानेंगे। प्रेशर दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर वाष्प दाब क्या होता है इसको हम जानेंगे। और इस वीडियो में हम लोग विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसको भी हम चर्चा करेंगे, इसका भी। फिर कोहेसन और एडहेसन, ससंजक बल और असंजक बल को भी देखेंगे। सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग 8 तक पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर तक पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम विस्कोसिटी और जो बच रहे हैं आपके जितने भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं पहला इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन फ्लूइड्स। फ्लूइड हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, गैस और लिक्विड। तो गैस पर और द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा ताप और दाब को एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला क्या है, गैस पर। गैस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है, यानी कि अगर किसी पात्र में गैस रखा है उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। दूसरा क्या है, तापमान घटने पर आयतन घटता है, यानी कि अगर हम गैस का तापमान को घटाएंगे तो जो गैस का आयतन भी क्या है, घटेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं गैस का जो आयतन है तापमान बढ़ने पर बढ़ता है और तापमान घटने पर घटता है। अब हम अगर दाब की बात करें कि दाब का गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है, गैस के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर हम दाब को बढ़ाएंगे, जैसे अगर किसी पात्र में ये गैस भरा हुआ है, अगर यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, दाब जब अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके आयतन में कमी होगा कि नहीं। इसके पात्र के जो आयतन है इसमें जो गैस भरा हुआ है, यहाँ पर जो पिस्टन लगा हुआ है नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ लगाएं तो आयतन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो गैस होता है वह संपीड्य होता है, दबाया जा सकता है। तो इस प्रकार से दाब बढ़ने पर जो गैस है उसका आयतन घटता है, तथा दाब घटने पर जब अगर हम दाब को घटाएंगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, आयतन बढ़ेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैसों का दाब बढ़ने पर आयतन कम होता है तथा दाब कम होने पर उसका आयतन अधिक होता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, द्रव की, कि द्रव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान बढ़ने पर व घटने पर द्रव का आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि द्रव अगर उसके आयतन पर पूछा जाए कि तापमान बढ़ने पर द्रव के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि द्रव के आयतन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव के आयतन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तरल होता है, यानी जो द्रव होते हैं, उस पर ताप और दाब का उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए घनत्व को समझते हैं कि घनत्व क्या होता है। तो पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एक मान लेते हैं वस्तु कोई है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है। तो जैसे एक वस्तु है यह, जिसकी लंबाई क्या है, 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। अब इसका अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, 1 × 1 × 1 बराबर 1 मीटर। अब इसका हम क्या करें, अब इस ब्लॉक को, इसका हम द्रव्यमान ज्ञात कर लें। द्रव्यमान ज्ञात कर ले, अगर हम मान लेते हैं इसका द्रव्यमान क्या है, ये आयतन हो गया, और हम इसका द्रव्यमान मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं।
तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अगर हम जैसे अगर जल का घनत्व कहा जाए कितना होता है, जल का घनत्व होता है 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अगर लोहे का पूछा जाए, आयरन का कितना होता है, तो 7850 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये क्या है, जल का घनत्व है, ये लोहे का घनत्व है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई पात्र है, उसमें जल को भरा जाएगा, तो जो उसका वज़न होगा वह कितना आएगा, 1000 किग्रा। वैसे ही अगर लोहे का कोई अगर ब्लॉक जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, ऊंचाई 1 मीटर हो, तो उसका जो द्रव्यमान आएगा वह 7850 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व होता है। तो अब घनत्व के मात्रक की बात करें। मात्रक क्या होता है, मात्रक तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है। ठीक है। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर की घाते 3। तो इस प्रकार से घनत्व का मात्रक क्या हो गया, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, या इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर की घाते 4। अब हम समझेंगे कि ये वाला कैसे मात्रक आया। तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। तो अब यहाँ से अगर हम m बराबर, यानी द्रव्यमान है, ये क्या है, द्रव्यमान है, F बराबर F अपान ए आ जाएगा। m बराबर क्या आ जाएगा, F अपान ए आ जाएगा। तो यहाँ पर अब बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर। अब ये द्रव्यमान बराबर है, तो अब द्रव्यमान की जगह, जो ये द्रव्यमान है इसकी जगह अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपान मीटर। फिर पूरे का आयतन है, तो आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका मतलब न्यूटन सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर की पावर 4। अब आइए अपेक्षिक भार को देखते हैं, स्पेसिफिक वेट को देखते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित भार को अपेक्षिक भार कहते हैं। इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से। तो यदि किसी पदार्थ का इकाई आयतन क्या हो, v हो, और उसमें उपस्थित भार क्या हो, w हो, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपेक्षिक जो भार बराबर क्या हो जाएगा, w अपान v। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, w अपान v। तो w का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से अपेक्षिक भार का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब आइए हम देखते हैं अपेक्षिक भार और घनत्व में क्या संबंध होता है। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, क्योंकि भार भी क्या है, बल है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो भार को हम क्या w से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से हम प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण को हम यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है तो g से प्रदर्शित करें। ठीक है। अब अगर हम क्या करें, दोनों पक्षों में आयतन यानी v से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करें, v से भाग दे,
तो W/V M/V इंटू जी हो जाएगा। तो W/V क्या होता है? अपेक्षिक भार। अपेक्षिक भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w से। और इसको M/V, ये क्या हो गया? घनत्व हो गया। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं और ये जी हो गया। तो इस प्रकार से क्या संबंध हो गया? अपेक्षिक भार तथा घनत्व में अपेक्षिक भार बराबर अपेक्षिक भार बराबर घनत्व गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे अगर किसी वस्तु का हमें डेंसिटी मालूम हो और जल की डेंसिटी मालूम हो 4 अंश सेल्सियस पर, क्योंकि जल को ही लिया जाता है, क्योंकि मानक पदार्थ इसी को माना जाता है। तो पदार्थ का जो आयतन है, जो घनत्व है, और जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर, इसी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी है कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 अंश सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी पदार्थ का पूछा जाए कि अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो उस पदार्थ का घनत्व, जिस पदार्थ का हमें अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, तो उस पदार्थ का घनत्व और 4 अंश सेल्सियस पर जल के घनत्व का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। तो अगर पूछा जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मात्रक क्या होता है, क्योंकि दोनों क्या है? घनत्व का ही अनुपात है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर हम जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करें कि जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो पदार्थ का घनत्व यानी जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है, और 4 अंश सेल्सियस पर भी इसका घनत्व कितना होता है? वही लगभग 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब के लगभग ही होता है। तो इस प्रकार से जल का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? अगर हम 1000/1000 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया? 1 हो गया। अगर हम बात करें पारा का, कि पारा का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? पारा का घनत्व 13600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। अगर हम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालें कि पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो यहाँ पर तो पदार्थ का घनत्व कितना है? 13600 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है, और जल का कितना होता है 4 अंश सेल्सियस पर? 1000 होता है। तो अब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 13.6, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता है, तो पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 13.6 होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वह कितना है? 1 है। जल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1 है, और पारे का कितना है? 13.6 है। तो कहीं ना कहीं ये हमें बताता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मालूम चलता है कि कोई भी वस्तु जल से कितना गुना भारी है अथवा हल्की है। ये हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को, अपेक्षिक आयतन को। जैसे हम लोगों ने पढ़ा घनत्व को, कि घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को हम घनत्व बोलते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट है यह। क्या है कि किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका अपेक्षिक आयतन कहलाता है। इसको हम समझते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो अपेक्षिक आयतन बराबर क्या हो जाएगा? अपेक्षिक आयतन बराबर, यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इकाई द्रव्यमान का जो आयतन होगा, इकाई द्रव्यमान का जो आयतन होगा वही क्या कहलाएगा? अपेक्षिक आयतन कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके मात्रक की बात करें
तो आयतन का क्या मात्रक होता है, मीटर क्यूब अपान द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। तो इस प्रकार से स्पेक्षिक आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब प्रति किग्रा। अब हम इसको, क्योंकि ये m अपान v अपान m लिखा जा रहा है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान m अपान v। और ये क्या है, घनत्व होता है। ये क्या होता है, घनत्व। क्या हो जाएगा, अपेक्षिक आयतन बराबर आपेक्षिक आयतन बराबर 1 अपान घनत्व हो गया। ये देखते हैं कि संपीड्यता क्या होती है। तो संपीड्यता तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, संपीड्यता कहलाता है। जैसे कोई भी अगर तरल है, जैसे कोई भी पात्र है, अगर इसमें तरल भरा हुआ है, कौन सा संपीड्य है, गैस ही संपीड्य है, तो इसमें भरा हुआ है। अगर हम इस पर क्या करें, बाहरी दाब लगाएं, तो इसके आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वही क्या कहलाएगा, संपीड्यता कहलाएगा। जो संपीड्यता होता है वह आयतन प्रत्यास्थता जो गुणांक है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अगर हम कह दें कि संपीड्यता बराबर 1 अपान आयतन प्रत्यास्थता तथा गुणांक है कि दाब तीव्रता क्या होती है, प्रेशर इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई पात्र है, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, पात्र के दीवार पर दाब डालेगा। तो यही जो दबाव होगा, जो तरल द्वारा इस पात्र के दीवार पर डाला गया दाब बल ही क्या कहलाएगा, दाब तीव्रता कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाया गया दाब बल दाब तीव्रता कहलाता है। तो अब इसको अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें तो दाब तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, दाब बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर इसके मात्रक की बात करें कि दाब तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो दाब बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखते हैं वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे एक पात्र है और इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो जब द्रव भरा रहेगा तो इस तरल के अणु क्या होंगे कि वाष्पीकृत होंगे तो ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये बाहर निकलेंगे। अगर अब इस समय क्या है, यह पात्र खुला हुआ है, अगर अब हम क्या करें, इस पात्र को बंद कर दें, इस पात्र को हम बंद कर दें। अब यहाँ से जो तरल के अणु होंगे वाष्पीकृत होंगे, वो क्या होंगे, अब जाएंगे यहाँ पर टकराएंगे, फिर आकर के क्या करेंगे, ये इसी तल पर क्या करेंगे, दाब डालेंगे। जो वाष्पीकृत होंगे तो वाष्प जो बनेंगे, फिर आकर के इसी स्वतंत्र तल पर क्या करेंगे, दाब डालेंगे। तो यही वाष्प द्वारा जो द्रव का तल है इस पर जो दाब डाला जाता है वही वाष्प दाब कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प द्वारा द्रव के स्वतंत्र तल पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्प अधिक बनेगा, वाष्प जब अधिक बनेगा तो दाब का मान भी, जो वाष्प दाब का भी मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो कुछ परिभाषाएं थी उसको पढ़ा। अब जो शेष रह गया हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।